राधे राधे एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे पॉडकास्ट में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं, आप उनको जानते ही हैं। आपने उनको इंस्टाग्राम पे देखा ही होगा। उनका नाम है श्री रामचंद्र जी महाराज। आज वो हमारे साथ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रभु जी, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना इतना कीमती टाइम निकाल के आए, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, पहला क्वेश्चन जैसे है कि मैंने जैसे स्टार्टिंग की वीडियो की राधे राधे बोला, जैसे राधे राधे बोलते हैं, बुरे मतलब राधे राधे ही क्यों बोलते हैं वृंदावन में? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए, जो वृंदावन है और ये पूरा ब्रज क्षेत्र है, ये श्री महारानी का ही क्षेत्र है, श्री राधा रानी का ही क्षेत्र है। अब ठाकुर जी तो ब्रज को छोड़ के 11 साल 8 महीने के चले भी गए, तो फिर पूरे ब्रज की रक्षा कौन ने की? राधा रानी ने। अंतोगत्वा ये राधा रानी जो हैं वो ब्रज की रक्षक हैं, ब्रज की महारानी हैं, और पूरे ब्रज की एकल पीठ हैं वो श्री राधा रानी ही हैं। और राधा रानी श्री ठाकुर जी के प्राण भी हैं। तो लोग ये सोचे कि अगर श्री कृष्ण मनाने हैं तो सबसे बढ़िया साधन क्या है? बोले राधा रानी का नाम। इसलिए राधे राधे बोलो, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र राधा रानी का है। और कहीं राजा की आप वहां जाएंगे किसी राजा के राज्य में, तो वहां राजा की तो जय जयकार करनी पड़ेगी। तो यहाँ कोई राजा तो है नहीं, यहाँ तो महारानी है, इसलिए यहाँ सब राधे राधे बोलते हैं। कोई कृष्ण हरि बोल कोई नहीं बोलता। ब्रजवासियों की तो एक ही प्राणाधार है राधा रानी, इसलिए सब ब्रजवासी सबको कहते हैं कि यहाँ आ रहे हो तो ना थैंक यू बोलो, ना वेलकम बोलो, जो भी बोलना है शब्द निकले तो राधे राधे बोलो। क्योंकि जितना हो सके हम ठाकुर जी का स्मरण तो कर पा रहे हैं इस भरोसे, नहीं तो आदमियों के मुख से ठाकुर जी का नाम ही नहीं निकल रहा है। ऐसी संस्कृति आ गई है कि थैंक यू बोल दो, वेलकम बोल दो, शुक्रिया बोल दो। तो ये यहाँ की रीति नहीं है। यहाँ की रीति है कि श्वास श्वास में श्री ठाकुर जी का और ठकुरानी का नाम मुंह से निकलना चाहिए, क्योंकि कोई भी पता नहीं है कौन सा क्षण आखिरी हो। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, क्या पता है एक पल बाद की। इसलिए जितना हो सके ठाकुर जी का नाम ले लो। और ये सिद्धांत ब्रज में चला आ रहा है कि बोले राधे राधे बोलो, बात कोई भी हो। कोई लड़ाई हो रही है, राधे राधे बोल दो, सल्यूशन एक साथ की साथ। और ये पूरा जो ब्रजमंडल है, ये पूरा पूरा का पूरा ब्रजमंडल राधा रानी के भरोसे चल रहा है। इसलिए हर कोई व्यक्ति यहाँ राधे राधे ही बोलता है कि महारानी जी कृपा कर दें कैसे भी। अगर आपने राधे राधे बोल दिया तो ठाकुर जी तो वैसे ही आपके पीछे डोलेंगे। कहते ही राधे राधे कहते ही ठाकुर जी पीछे बोले महाराज जी क्या काम है बताओ, तुमने राधा रानी का नाम ले दिया है। तो इसलिए ब्रज में राधे राधे बोलते हैं। ठीक है प्रभु जी। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि राधे राधे बोलना है ना, बट राधा जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? मतलब राधे, इसका मतलब क्या है? राधे, देखो राधे पुकार है और राधा श्री जी का नाम है। जैसे ठाकुर जी जब श्री जी को बुलाते हैं तो यूं नहीं कहते हैं राधा, ऐसे नहीं कहते ठाकुर जी। ठाकुर जी पीछे से कहते हैं राधे। इसलिए एक तो ब्रज में राधे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि ये पुकार है जीव की और परमात्मा दोनों की। तो जब हम ये कहते हैं कि राधे, तो श्री जी एक बार मुड़ के अवश्य देखेंगे कहीं ठाकुर जी तो नहीं पुकार रहे। और ठाकुर जी पुकार रहे हैं ये सोचकर अगर श्री जी मुड़ गई और उन्होंने गलती से हमको देख लिया तो कृपा कटाक्ष भाजनम, उनकी कृपा की नजरों से हमारा तो कार्य हो गया। हमको अब ना कोई भक्ति करनी है ना कोई प्रेम करना है, हमारा तो हो गया सिस्टम सेट एकदम। ठीक है ना। और दूसरी बात कि राधा नाम का अर्थ क्या है? तो बहुत अर्थ है राधा नाम के। ठीक है ना। कृष्ण की अंतः मन की आत्मा की जो पुकार है वो राधा है। ठीक है। राधा कृष्ण की जो अंतः शक्ति है, जो आनंदमय प्रेममय शक्ति है, वो राधा है। पर ब्रज के संतों ने ऐसा कुछ नहीं कहा। ब्रज के संतों ने बड़ी साफ साफ लैंग्वेज में कह दिया कि राधा राके कहते ही निकसत सकल विकार, और पुनिया वही पावही नहीं, धक्का दे धकार। बोले अगर आपने ये जानना है कि राधा क्या है तो बड़े ध्यान से समझो। राधा ये है कि आपने रा कह दिया तो आपके मन में अंतःकरण में छुपे हुए जितने भी पाप हैं अनंत कोटि जन्मों के, वो सब निकल के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आपने राधा में से रा कह दिया। अब समस्या ये रही कि अब किसी को प्रेम से घर से निकालो तो
ऐसी संभावना बनी रहती है कि वो लौट के आ जाए। पर परंतु अगर किसी को पीट के भगाओ, धक्का दे के भगाओ, बेइज्जत करके भगाओ कि लौट के नहीं आना है, ये तुम्हारा मकान नहीं है, तो वो नहीं आएगा। तो उसी प्रकार धक्का दे धकार, आपने रा कहा तो बेकार सारे बाहर, अंतःकरण के पाप पुण्य सब बाहर आके खड़े हो गए। अब वो सोचें कि हमारा घर तो कोई है नहीं, दोबारा से इसके घर में घुस जाएंगे, इसके मन में दोबारा से एंटर कर जाएंगे। पर नहीं, जब आपने धा कह दिया तो धक्का दे धकार, उस धा ने उनमें धक्का लगा दिया। बोले इसने श्री जी का नाम ले दिया है, अब लौट के नहीं आना, ये तुम्हारा मकान नहीं है, ये श्री जी का मकान है। समझ रहे हो? तो ये जो राधा है ये जीव को शुद्ध कर देती हैं, और जीव के अंदर ज्ञान तो अपने आप प्रकट होगा, चैतन्यता अपने आप प्रकट होगी, आनंद भी प्रकट होगा, पर एक दिव्य वस्तु, एक दिव्य सामग्री जो किसी के पास नहीं है, प्रेम, उसको वो प्रकट कर देती हैं। ठाकुर जी थोड़ा लेट करते हैं पर श्री जी जल्दी प्रकट कर देती हैं। इसलिए सारे ब्रजवासी श्री राधा रानी के आश्रित हैं। बोले हम ठाकुर जी के पीछे पड़ेंगे, ठाकुर जी कभी आएंगे डोले, कभी बाएंगे डोले, अब श्री जी तुम तो बरसाने में ही बैठी रहे हो, हम तो तुम्हारे चरणन में ही आए के परे हैं। बोले श्री जी तुम ही करो व्यवस्था जो है। समझ रहे हैं? तो ये राधा नाम का अर्थ हुआ, ये राधा नाम का एक ऐसा मान लीजिए, हम सब भाव की बात करते हैं यहाँ, क्योंकि उद्धव भी आए थे ज्ञान देने के लिए, वो भी कह रहे थे कि हम भी ज्ञान की डुमडुमी बजाएंगे, पर जब गोपियों से मिले तो ज्ञान के ढोल फट गए। जब प्रेम की बांसुरी और प्रेम की बीन बजने लगी तो उद्धव भी मगन हो गए, पागल की तरह डोलने फिरे। बोले इतना जीवन भर कमाया ज्ञान, कोई काम नहीं आया। अंतो गत्वा तो यही पता पड़ा कि ज्ञान तो कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि जहां हमको प्रेम करना है वहां ज्ञान की गति नहीं, जहां हमको प्रेम करना है वहां चैतन्यता की भी गति नहीं है, वहां सिर्फ प्रेम की गति है। वहां सिर्फ हमको यही पूछना है कि ठाकुर जी आनंद में हो, मौज में हो, खाने पीने के लिए टकाटक मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये नहीं है कि बाबू जी हम बड़े भूखे हैं, दे दो कुछ थोड़ा बहुत व्यवस्था, तुम्हारे अन्नकूट में अन्नदान में कुछ हो रही हो तो हमारे लिए भी कुछ निकाल के दे दो। आज 1 किलो सोना चोर लिया है चोर ने, 1-2 नथ दे दो हमको सोने की। तो वहां प्रेम में मांगा नहीं जाता। जो प्रेम श्री जी देती हैं वो निर्विकार निर्गुणात्मक प्रेम देती हैं। बोले वहां कोई कुछ है ही नहीं, वहां सिर्फ नितांत प्रेम है। इसलिए जितने भी ब्रज में संत होते हैं, संत तो विश्व में भी होते हैं, पर ब्रज में जो संत होते हैं उनको रसिक कहा जाता है, क्योंकि वहां वो सिर्फ जैसे जो मक्खी होती है वो पत्ती पे भी बैठेगी तो पत्ती में से भी अंदर जो रस होगा उसको खींच लेगी, फूल पर बैठेगी तो भी खींच लेगी, गुलाब जामुन पे बैठ गई तो वहां से भी उसी रस को खींच के लेके आएगी। इसका गुण है। उसी प्रकार जो ब्रज के भक्त हैं, ब्रज के जो संत हैं, जो ब्रजवासी हैं, जो रसिक जन हैं, वो जहां भी बैठ जाएंगे, आप गलत बात भी करोगे तो आपकी गलत बात में भी कोई अच्छी बात होगी तो उसको भी निकाल लेंगे जो ठाकुर जी से जुड़ी हो। तो ये सब जो रस की जो प्रधानता है वो श्री राधा रानी की वजह से, ये उन्हीं के नाम की महत्वता है। कृष्णेति कृष्ण सततम मन कृष्ण कृष्ण। पहले तो मन, जब हम ये सोचते हैं कि भजन करें तो शुरुआत में तो बड़ा जोर पड़ता है। मैंने 2-3-4 आध घंटा बैठ गए, 3-4 बार ठाकुर जी का नाम ले लिया, मन में थोड़ा सा चिंतन कर लिया, ठाकुर जी क्या है, कैसा स्वरूप है, थक गए, अब नहीं लिया जा रहा, अब कल करेंगे। पर जब व्यक्ति नित्य प्रति ठाकुर जी का चिंतन करने लग जाता है, नित्य प्रति श्री राधा रानी का चिंतन करने लग जाता है, तो कृष्णेति कृष्ण सततम मन कृष्ण कृष्ण, उस स्थिति पे जाने के बाद भी वो ठाकुर जी का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि उस स्थिति पे जाकर उसका मन ही ठाकुर जी का हो गया है। और कोई बगल में बैठा हो और हाथ में माला लेके ये कहो कि कृष्ण 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 आजा आजा आजा, और ठाकुर जी कह रहे हैं आँख खोल के तो देख भैया तेरे बगल में ही बैठा हूं, तो उस स्थिति में मन जो है वो कृष्णमय हो जाता है। और ये जो कृष्णमय मन है ये श्री राधा रानी के नाम से, श्री राधा रानी की कृपा से, श्री राधा रानी की कृपा की दृष्टि से, उनके चरण कमलों की शरण में जाकर ही हो पाएगा। इसलिए संत जनों ने कहा कि श्री राधा रानी का सबसे पहले नाम का आश्रय लो, चरणों का आश्रय बाद में लो पहले, क्योंकि ये पापी अंतःकरण है, मन है, ये चेतना है, अनंत काल ऐसा नहीं है ठाकुर जी हमसे कुछ सीनियर हो ना। जीव भूतो सनातना, गीता में ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये जो जीव है ना ये सनातन है,
बोले कितना पुराना है, जब से मैं हूं जब से ये है, ऐसा नहीं है ये मेरा बेटा है ना और मैं इसका बाप हूं ना, हम दोनों ही समान हैं, हम दोनों एक ही काल में उत्पन्न हुए और कब उत्पन्न हुए कुछ पता नहीं है, सनातन है, ठीक है ना। तो जीव चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, अंतःकरण में पाप लिपटे हुए हैं। ठाकुर जी तो परमात्मा तो निर्लिप्त है, वो सदैव ऊपर रहता है, जैसे कीचड़ के ऊपर कमल सदैव रहता है पर कीचड़ में कभी जाता नहीं है। कीचड़ की अगर छींट भी आ जाए तो नीचे कीचड़ गिर जाएगी, पर कमल से कभी लिप्त नहीं हो पाएगी कीचड़। उसी प्रकार ठाकुर जी सदैव इस दलदल से ऊपर ही रहते हैं। इसमें दिखेंगे कि कीचड़ में है, जब लीला अवतार लेते हैं कि कीचड़ में है, पर उस समय भी वो कीचड़ से अलिप्त ही रहते हैं। तो भगवान ऊपर रहते हैं सदा, जीव इस कीचड़ में डूबा हुआ कीड़ा है, उसके अंतःकरण में, उसके मन में, उसकी आत्मा से वो सब कुछ लिपटा हुआ है। तो बड़ा जोर पड़ता है, मन में चिंतन करके देखोगे कि राधा रानी का स्वरूप कैसा है महाराज, तो बड़ा जोर पड़ेगा। 10-15 दिन तो राधा रानी का स्वरूप दिमाग में ही नहीं आएगा। जब जाके कोई संत की कृपा हुई, कोई रस, कोई कथा सुनी, तो कहीं जाके कोई ऐसे अंतःकरण के पुण्य कहीं प्रकट हो जाए तो श्री जी का मन में भी स्वरूप उत्पन्न हो जाए। तो ये जो पाप लिपटे हुए हैं, ये ठाकुर जी का नाम नहीं लेने देते। ये ठाकुर जी की जो माया है ना, ये तो सदैव हमें धक्का दे रही है कि ठाकुर जी की तरफ जाओ, पर एक तरफ वो धक्का और दे रही है कि ठाकुर जी की तरफ मत जाना, क्योंकि तुम अभी पात्र नहीं हो उस चीज के। ठीक है, बाजार से कोई सामान खरीद के लेके आए, देख रहे हैं, बोले ये सोफा है, यहां भी थोक के देखेंगे, यहां भी देखेंगे कहीं से टूट तो नहीं रहा, उठा के उल्टा करके भी देखेंगे कहीं प्लाई चटक तो नहीं रही, कहीं कोई समस्या नहीं है, कोई कपड़ा फट तो नहीं रहा। जब इस माया की वस्तु को, इस जड़ वस्तु को जिसमें चेतना नहीं है, इसको बड़े इतने मोहब्बत से देख रहे हैं कि कहीं से टूटी तो नहीं है, 10,000 रुपए का सोफा है, खराब नहीं निकल जाए। तो ठाकुर जी तुमको गोलोक भेजने से पहले क्यों चेक नहीं करेगा? 10 बार क्या 50 बार ठोक के देखेगा कि कहीं इसको गोलोक में ले गया और वहां उपद्रव कर दिया इसने तो दिक्कत बन जाएगी महाराज, नहीं है। तो इसीलिए ये मन के अंतःकरण के पाप तो ठाकुर जी के नामते, श्री जी के नामते, राधा रानी के नामते ही धोवे। यही मारे ब्रज में ब्रजोपासना तो यही कहती है कि परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली में टेरही सुमरही बारंबार, परम धन राधा नाम अपार। ठाकुर जी बंसी में राधा रानी का नाम गा रहे हैं, और इसका बोले प्रमाण क्या है? प्रमाण ठाकुर जी रास पंचायत में कल परसों ही कल ही वो थी रास पूर्णिमा, उससे पहले भी 2 दिन की रास पूर्णिमा पड़ी। तो उसी रास पूर्णिमा में ठाकुर जी ने निशम्य गीतम तत् अंगवर्धनम व्रज स्त्रियाणां कृष्ण ग्रहित मानसा अजाग मुरयोन्यमुलाक्षयोध्रमा सा यत्र कांतो जबलोल कुंडला। ठाकुर जी ने बंसी बजाई, पर बंसी में क्या बजाया? राधा रानी का नाम, जाहि श्याम मुरली में टेरत। और जिस मन के विषय में कहा जाता है, कोई मूर्ख से भी पूछोगे ना तो वही कहेगा संसार में सबसे तेज मन है, पर ठाकुर जी ने मन को भी चुरा लिया। आत्मा से जो लिपटा हुआ मन है, ऐसा नहीं है इसी शरीर में मन है, मरने के बाद भी मन मिलता है, पर वो अलग होता है, वो सूक्ष्म होता है। तो मन रहता है, उस मन को भी भगवान ने चुरा लिया सिर्फ बंसी बजा के। और कोटिन रूप धरहि नद नंदन तबहु न पावे पार। करोड़ों करोड़ों रूप भी भगवान धर ले तो भी राधा रानी के परमाणु मात्र स्वरूप का ये पार नहीं पा सकते कि महाराज है तो है क्या अवस्था। श्री जी की अगर पायलों को भी ठाकुर जी देख लें तो अरे महाराज आहा बस पायल ही देखता रहूंगा और कोई सिस्टम ही नहीं है, इतना ही चाहिए मुझको, और कुछ चाहिए ही नहीं, इससे ही अपना सिस्टम सेट हो गया ठाकुर जी को। इसीलिए ब्रज की उपासना में ठाकुर जी खुद ब्रज की उपासना कर रहे हैं। वो यूं कह रहे हैं कि भाई तुम राधा नाम लो, मैं लेता हूं, दोनों मिलकर लेंगे। इसलिए पूरे ब्रजवासी सिर्फ राधा रानी के नाम के ही आश्रित हैं। ये राधा रानी के नाम की महत्वता है। और ये भी परमाणु के भी परमाणु को निकाल दोगे, मतलब ये कह सकते हो कि इस पे अगर महीने भर भी बात की जाए राधा रानी के नाम पे तो अनंत काल तक आप बखान नहीं कर पाएंगे। ठाकुर जी स्वयं अनंत काल तक राधा रानी की
व्याख्यान करें उनके नाम का तो भी पार नहीं पा पाएंगे। बोले क्या राधा रानी? बोले नहीं जानता भैया, मेरी तो पायलों पे नजर थी। अगले कल्प में बात करेंगे। ये राधा रानी के नाम की महत्वता है। और और अगर कोई कहे कि राधा रानी की क्या महत्वता है तो वो मूर्ख आदमी जो कहते हैं कि राधा रानी। बोले राधा रानी कौन है? ये सवाल पूछने वाला ही व्यक्ति मूर्ख है और बताने वाला और उससे ज्यादा घोर मूर्ख है। बोले राधा रानी क्या है, हमको क्या पता, ठाकुर जी से ज्यादा पूछो, वो रहते हैं उनके साथ, उनको पता होगा राधा रानी क्या है। और ठाकुर जी से जाकर कोई पूछे तो वो भैया मुंह का मुझे वो क्या पता है, राधा रानी से पूछो कौन है, कहाँ की है, कहाँ रहे में, क्या व्यवहार है, क्या स्वभाव है। मुंह ना पता भैया, मैं तो उनकी मस्ती में मस्त रहता हूँ आराम से। ठाकुर जी इतने लिप्त हो जाते हैं राधा नाम में। तो ये राधा रानी के नाम की महत्वता है। क्या बात। जैसे मैंने सुना था कि राधा रानी का जन्म रावल में हुआ है ना, बट बरसाना को ज़्यादा महत्वता क्यों दी जाती है? मतलब जन्म के बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये बरसाना श्री राधा रानी का घर है। पहली बात तो ये समझो, आपका जन्म हॉस्पिटल में हुआ, पर घर वाले ये थोड़ी कहेंगे अरे इसका तो घर हॉस्पिटल है। बोले नहीं, इसका घर कहाँ है? जहाँ इसके परिवारजन रहते हैं, माता पिता रहते हैं, भैया बंधु बांधव रहते हैं, रिश्तेदार रहते हैं, वही तो घर है अपना। रावल के निकट बहने वाली यमुना जी में श्री राधा रानी का प्राकट्य सहस्त्र दल के कमल में हुआ, रावल में नहीं हुआ। रावल तो स्थान है, वृंदावन स्थान है। यमुना जी वृंदावन में बह रही है कह रहे हैं हम, पर वो वृंदावन से अलग भी है, क्योंकि वृंदावन वन अलग हो गए और यमुना जी अलग हो गई। यमुना जी अलग बह रही हैं, वृंदावन अलग जगह है, यमुना जी अलग जगह है, ठीक है ना। उसी प्रकार रावल गांव अलग है और रावल गांव के किनारे पे बहने वाली यमुना जी अलग है। तो उस यमुना जी में सहस्त्र दल कमल में श्री राधा रानी का प्राकट हुआ है, जन्म नहीं हुआ राधा रानी का। भगवान प्रकट होते हैं, वो जैसे ऊपर थे वैसे ही प्रकट होकर नीचे आ गए। किस लिए? कृपा करने के लिए। किसी संत ने मेरे को कहानी सुनाई थी एक, कि भगवान श्री राम अपने महल पे ऊपर खड़े थे अटारी पे, तो कोई जंगला बना हुआ था, तो वहां से लोगों को नीचे देख रहे थे। तो नीचे जो लोग थे उन्होंने प्रश्न किया, प्रभु नीचे आ जाओ, हमको आपको गले लगाना है। राम जी बड़े विस्मित, बोला क्या किया जाए? नीचे आऊं तो इतनी भीड़ है दबोच लेगी, न जाने कौन कौन को गले लगाऊंगा। तो ठाकुर जी ने एक सीढ़ी ली और अपने महल से नीचे की तरफ डाल दी। बोले जिसमें सामर्थ्य है सीढ़ी चढ़ चढ़ के आओ और मुझके गले मिलो और मेरे महल में प्रवेश करो। कुछ लोग चढ़े, कुछ लोग उस सीढ़ी से गिर पड़े, कुछ बिल्कुल ठाकुर जी के पास आ गए तो भी गिर पड़े। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ ये है कि प्रभु के पास जाने पर भी गिरने की संभावना बनी रहती है, एक गलती मात्र होने पे। और उसी प्रकार हम भी गलती कर रहे हैं। बोले रावल राधा रानी का जन्म स्थान है, नहीं, ये यमुना महारानी राधा रानी का जन्म स्थान है। ये सकल जमुना ही राधा रानी का जन्म स्थान है। यमुना जी में कमल के फूल में श्री राधा रानी का प्राकट हुआ। ब्रजवान जी यहाँ से और रावल जाते थे नित्य प्रति स्नान करने के लिए, तो वहां श्री राधा रानी उनको प्राप्त हुई। कमल एक सहस्त्र दल यानी हजारों करोड़ों पंखुड़ी जिसमें हो, ऐसे कमल में। तो उनके कोई पुत्री नहीं थी, तो वहां से ये परमात्मा का प्रसाद समझकर राधा रानी को अपने घर ले आए। एक तो कथा ये है। एक कथा इसमें यह है कि राधा रानी का प्राकट्य बरसाना के निकट रावल वन में बहने वाली यमुना जी में हुआ। आज से 5000 वर्ष पूर्व यमुना जी बरसाना के निकट ही बहती थी। यहाँ बगल में ही रावल वन है, 2 किलोमीटर दूर। वहां बृषवान जी की तपस्थली भी है, राधा रानी की तपस्थली भी है। आज से 5000 वर्ष पहले वही यमुना जी बहती थी। तो राधा रानी इस पूरे ब्रजमंडल की महारानी है, ठीक है। तो यहां से 50 किलोमीटर दूर वृंदावन राधा रानी पानी भरने क्यों जाएंगी, और वो भी वन में, और उस पर भी महारानी जाएंगी? नॉनसेंस बात है। राइट। तो जिस रावल का वर्णन
शास्त्रों में हुआ। देखिए इसमें मतभेद होता ही है, हो सके कि जो कहानी, जो कथा जो पुराणों में लिखी हुई है, हो सके कोई और कल्प की हो, पर हम बरसाना वासियों की यही मान्यता है कि राधा रानी का प्राकट्य रावल वन में बहने वाली यमुना जी में हुआ 5000 वर्ष पूर्व। जब बृषभान जी 5000 वर्ष पहले नित्य प्रति सुबह के टाइम ब्रह्म मुहूर्त के समय स्नान करने के लिए यमुना जी में जाते थे, तो राधा रानी वहीं शस्त्र दल के कमल में उनको मिली। और जो कीरत मैया थी, उनके पेट में, उनके गर्भ में वायु थी, कोई पुत्र या पुत्री नहीं था। तो योग माया की कृपा से, योग माया की शक्तियों से जितने भी प्रसव कराने वाले थे, महिलाएं थीं, उनको लगा कि पुत्री हुई है, पर सिर्फ वायु ही निकली वहां से। बृषभान जी लाली को लेके कीरत मैया के बगल में छुपा दिया, और थोड़ी देर बाद ही बृषभान जी भी सो गए, कुछ अपने नित्य कर्म करने में लग गए या सो गए, जो भी कुछ हुआ होगा उस समय लिख नहीं रहा कहीं भी, जो भी कुछ किया। तो राधा रानी की कृपा से कहीं ये समझ के कि मैं कहीं से प्रकट हुई हूं, इनकी पुत्री नहीं हूं, ये भाव इनके मन में ना आ जाए, इस वजह से सबको विस्मित कर दिया। जो उन्होंने सोचा था, जो देखा था, सब भूल गए। और सबको जब कीरत मैया जगी, और भी कन्या, और भी जो महिलाएं थीं, वो विश्वान बाबा थे, श्री दामा भैया थे, सबको लगा कि राधा रानी कीर्ति मैया के कोख से ही उत्पन्न हुई। ये राधा रानी के जन्म की लीला है पूरी। इसमें दो मत हैं, एक बरसाना का, एक रावल का है। दोनों ही एक्सेप्टेबल है, क्योंकि हो सके कि जो रावल की कथा लिख रही है, जो राधा रानी की ननिहाल थी, वो किसी और कल्प की कथा हो, पर इस कल्प की कथा हम बरसाना वासी तो यही मानते हैं कि राधा रानी का प्राकट्य बरसाना में ही है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ एक पद गाया जाता है होली में, बरसानो हमारी राजधानी रे, बरसानो हमारी राजधानी। ये बरसाना पूरे ब्रजमंडल की राजधानी है। कृष्ण के पिता नंद राय इस ब्रजमंडल के राजा नहीं थे, उन जैसे तो 8 और थे गोप, और नंद थे 8, ऐसे 8 नंद थे ब्रज में, जिनके पास इतनी गैया थी, पर उन सब में बड़े नंद थे जो कृष्ण भगवान के पिताजी थे। पर इस पूरे ब्रजमंडल के राजा राधा रानी के पिता बृषभान जी थे, और वो कहाँ रहते थे? बरसाना में। इसका पुराना नाम है बृषभानुपुरी, यानी बृषभान की नगरी। बरसाना तो अपभ्रंश होते होते, जैसे संस्कृत की प्राकृत हो गई, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश और हिंदी, यानी संस्कृत से भाषा आती आती हिंदी पे आ गई। उसी प्रकार विश्वानुपुर से जैसे जैसे लोगों को सहजता हुई, तो उन्होंने बरसाना पुकारना प्रारंभ कर दिया। तो बरसाना हमारी राजधानी, ये पूरे ब्रजमंडल की राजधानी है, और राजा अपनी राजधानी में ही रहता है, महारानी अपनी राजधानी में ही रहती हैं, इसलिए राधा रानी बरसाना में ही रहती हैं। और वृंदावन तो कभी कभी जाती हैं, क्योंकि वो वन है भाई, वन में महारानी का क्या काम? सिर्फ रास, अन्यत्र और कुछ नहीं। वृंदावन में पानी भरने के लिए भी नहीं, क्योंकि पानी तो यमुना जी यहीं बह रही है 5000 वर्ष पूर्व बरसाना में। ठाकुर जी नंदगांव में रह रहे हैं 8 किलोमीटर दूर, तो कहीं जाना क्यों? कहीं कोई निभृत निकुंज लीला हो रही है, कोई ऐसी लीलाएं जो लोगों के लिए सुलभ नहीं है, सिर्फ राधा कृष्ण ही कर सकते हैं। उनकी जो अष्ट सखियां हैं, उनके लिए, उनको भी देखने की अनुमति नहीं है। ऐसी जो दिव्य लीलाएं हो रही हैं, जो ना बरसाना में हुई, ना जो नंदगांव में हुई, ना गोवर्धन में हुई, वो वृंदावन में हुई। इसलिए वृंदावन भी प्रमुख है, पर बरसाना ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि श्री जी 24 गुणा साथ यहीं रह रही हैं। और राधा रानी का जन्म, दोनों मान्यता आप मान सकते हैं, या तो बरसाना मान सकते हैं या आप रावल मान सकते हैं, पर मूलभूत रूप से रावल को ऐसे समझिए हॉस्पिटल, वहां तो बच्चा आया है, पर बड़ा कहाँ हुआ? वहां मुश्किल के लिए 10-20 मिनट रुके होंगे बृषभान जी नहाने के, स्नान ध्यान करने के लिए। राधा रानी मिली तो जैसे बच्चा होता है ना, या बोले ठंड लग जाएगी, घर लेके चलो, तो अपनी शॉल में दुबका के राधा रानी को बरसाना ले आए। तो राधा रानी रावल सिर्फ 10-20 मिनट रही, और अपना पूरा 125-26 साल का जीवन श्री राधा रानी ने बरसाना में निकाल दिया। इसलिए बरसाना प्रमुख है। यहाँ के कण कण में श्री जी, यदि महसूस करोगे तो हवा में भी शांति है, हवा में भी प्रेम है, वो प्रेम श्री राधा रानी की ही वजह से।
समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। इसलिए बरसाना प्रमुख है, राधा रानी की जन्म की लीला की वजह से भी और राधा रानी की भी वजह से। और ठाकुर जी तो यहाँ खुद ही गोपी बन के आम है। ठाकुर जी पुरुष बन के बरसाना में कभी एंटर नहीं करते, क्योंकि अगर कोई ने देख लियो नंद को लाला ये आएगा, कहा मतलब बरसाने आवे को भैया, काय को आयो है? अब वो कह दे श्री जी ते मिले, और तेरी इतनी औकात तू श्री जी ते मिलेगो, तू काय को आयो है? श्री जी तो ते काय को मिलेंगी? तू छोटा ग्वाल बाल गैया चावे बारो, वो महारानी, वो कभी नंगे पाँव ना निकले घर ते, और तू नंगे पाँव में ही डोला है सबरे देना। समझ रहे हैं? तो ठाकुर जी भी बरसाना स्त्री भाव से ही आए, सखी भाव से ही आए। इसलिए जब श्री जी के आप दर्शन करोगे ना, तो ठाकुर जी ने भी नथ पहनी हुई है, जो फरिया राधा रानी ने ओढ़ी हुई है वो इस ठाकुर जी ने भी ओढ़ी हुई है, जो वस्त्र श्री राधा रानी ने लहंगा वाला पहना हुआ है वो लहंगा वाला वस्त्र ठाकुर जी ने पहना हुआ। क्यों? वो ठाकुर जी भी यहाँ सखी हैं। वो भी बताना चाहते हैं कि अगर राधा रानी की सेवा करनी है तो भैया अन्यत्र कोई मार्ग नहीं है। बोले सखी बन जाओ, मन में स्त्री भाव लेके आओ, क्योंकि पुरुष बन के तो नहीं जा सकते, पुरुष बन के तो ठाकुर जी जा सकते हैं, पर बरसाना की अहमता ये है कि बरसाना में तो स्वयं ठाकुर जी भी स्त्री बन के आए। बोले यहाँ नहीं चलेगी तुम्हारी पुरुषता, यहाँ तो हाथ जोड़ो और चरण दबाओ। इसलिए बरसाना प्रमुख है। इसलिए राधा रानी का जन्म की मान्यता बरसाना की ज्यादा है, क्योंकि राधा रानी यहीं रही, यहीं खेली, यहीं बड़ी हुई, यहीं लीला हुई सारी की सारी। इसलिए बरसाना ज्यादा प्रमुख है। रावल अभी कुछ टाइम पहले ये लॉकडाउन के बाद ज्यादा प्रचारित हुआ है, उसके पहले बहुत कम लोग थे जो रावल को जानते थे। हमने रावल में जब दर्शन किए, आपने वहां एक छोटी सी राधा रानी देखी होंगी, हाँ, हाँ, हाँ। है ना, घुटमन वाली, वो राधा रानी भी नहीं थी वहां, सिर्फ जो अष्ट धातु के विग्रह थे वो थे। हमने जब वहां दर्शन किए थे, वहां ना कोई सीमेंटेड मकान था ना कुछ था, बगल में एक मट्टी के ठेले थे, मंदिर भी छोटा सा था। हमने जब दर्शन किए हैं रावल में, तो हम आपको बता सकते हैं कि रावल कोई नहीं जाता था किसी टाइम पे, सब बरसाना ही आते थे। क्यों? क्योंकि सबको पता है, बोले श्री जी तो यही है महाराज, ब्रज तज वैकुंठ ना जाऊं। भक्त तो कह रहे हैं कि ब्रज को तज के वैकुंठ भी नहीं जाना है, और लोग ये कह रहे हैं कि आ, हम कैसे चले जाएं बरसाने को तज के, क्योंकि यहाँ तो हर समय श्री जी हैं और ठाकुर जी को श्री जी के पैरन में है। इसलिए बरसाना की प्रमुखता ज्यादा है। क्यों? अन्यत्र कितने भी कारण हो सकते हैं, जितनी हम जितनी बात करें उतनी कम है बरसाना की प्रमुखता के विषय में। वृंदावन की तो सब लीला गाते हैं, पर यहाँ की लीला कम गाई जाती है, क्योंकि ये गुप्त स्थान है। आज भीड़ बढ़ गई है प्रेमानंद बाबा की वजह से, क्योंकि उन्होंने राधा रानी का इतना ज्यादा प्रचार कर दिया है। किसी समय में इतने लोग नहीं आते थे यहाँ पे, और मैं तो आज भी चाहता हूँ कि यहाँ लोग ना ही आए, जो आए बस वो भाव वाले आए, जो श्री जी के सामने बैठ के सिर्फ उनको ही देखते रहे, अन्यत्र किसी को देखने की जिनकी अभिलाषा खत्म हो गई। ऐसे ही लोग बरसाना आने चाहिए। ये नहीं है पिकनिक, बोले रील ही बना रहे हैं ठाकुर जी के मंदिर में जाके, बोले बरसाना जाऊंगी, सखी बरसाना जाऊंगी। बोले भैया तुमके हाथ जोड़ के अनुरोध है, यहाँ आवे की कोई आवश्यकता ना है, ये रीलन की जगह ना है, ये प्रेम, दिव्य प्रेम की जगह। यहाँ आकर व्यक्ति स्तब्ध रह जाता है। जैसे कोई व्यक्ति अचानक से कोई चमत्कार देख ले तो उसको कहते हैं स्तब्धता, चकाचौंध खड़ा ही रह गया। तो बरसाना आके व्यक्ति जिसके हृदय में प्रेम रहेगा और राधा रानी को आके देख लेगा तो वो स्तब्ध रह जाए, ओ क्या चमत्कार देख लिया महाराज, आज से पहले तो नहीं देखा था, चमत्कार चमत्कार मिरेकल। मैंने ये क्या है? बोले ये श्री जी हैं। अरे अब नहीं जाना कहीं, अब तो यहीं रहना, हम नित्य प्रति श्री जी को देखेंगे। तो श्री जी यहाँ रह रही हैं, और यहाँ की एक लीला भी है प्रमुख, कि अगर किसी का अच्छा भाव हो श्री जी के प्रति, तो लाली के रूप में, मतलब एक छोटी सी लाली के रूप में, इतनी बड़ी लाली के रूप में, 5-7 साल की लाली के रूप में श्री जी आके उसको दर्शन भी देती हैं, अगर किसी का भाव सही हो बरसाना में। और इसके बाहर ये लीला होती नहीं है। बाहर बरसाना के बाहर राधा रानी किसी को दर्शन ही नहीं देती। एक कदम खंडी वाले बाबा है, वो भी बरसाना की सीमा में ही आती है, जगह ब्रज क्षेत्र में ही आती है। बरसाना, गोवर्धन और नंदगांव, इन तीनों जगह के बीच में ही वो जगह आती है। वहां और राधा रानी ने एक बार एक बाबा को, कदम खंडी वाले बाबा को दर्शन दिए। जटा वाले जो बाबा की कहानी आपने सुनी होगी कि उनकी जटा करील के कांटों में फंस गई,
तो ठाकुर जी सुलझाने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि तुझको मैंने बुलाया? बोले नहीं बुलाया। तो तू काय को आया सुलझावे? बोले श्री जी लेके आया संग में, जब सुलझाइयो। फिर श्री जी और ठाकुर जी दोनों आए और उनकी जटा सुलझाई। तो ये बरसाने के पास का जो एरिया है, सिर्फ यही राधा रानी प्रकट होती है मूलभूत रूप से दर्शन देने के लिए जीव को, क्योंकि वो अनुभूति करानी चाहती है कि मैं यहां से तो नहीं जाने वाली। हो सके कि वृंदावन में तुमको ना मिलूं, हो सके कि गोकुल में तुमको ना मिलूं, हो सके कि यमुना जी के तीर पे तुमको ना मिलूं, पर बरसाना में तो तुमको मिलूंगी, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाऊंगी। तुम इस बात को चिंता छोड़ के एक बार बरसाना आओ। यहाँ तो मैं बैठी हूँ, कहीं ना कोई ना कोई सखी तो हाथ पकड़ा के मेरे पास पहुंचाई देगी। इसलिए बरसाना प्रमुख है। बहुत जोर, काफी इंटरेस्टिंग था, मतलब मैंने पहली बार सुनी है ये सारी चीजें। हाँ, लोग हम भी इस विषय पे ज्यादा चर्चा करते नहीं है। भक्त लोग भी आते तो उनसे भी इस विषय पे ज्यादा चर्चा नहीं करते, क्योंकि हम जो बोलते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमसे श्री जी बुलवा रही हैं। प्रियाजू जो बुलवाते हैं वो ठीक। पिछला जो पॉडकास्ट हुआ उसमें जो कुछ सोच के जाना ही नहीं है, बोले जो प्रियाजू बुलवा दें वो ठीक, वही ठीक। वो ठीक। हमको पता है कि हमारे मुख से कोई निकल जाएगा तो भी प्रियाजू निकलवा रही है, ना निकले स्तब्धित रह जाए, चुप रहे, खड़े हाथ जोड़ के रह जाए तो भी प्रियाजू है। बोले तुमको कुछ नहीं बोलना है तो तुम्हारे माइंड में कुछ नहीं आ पा रहा। जो कर रही है राधा रानी, जो कर रही है वो श्री जी कर रही है, अन्यत्र कोई कर ही नहीं सकता। यहाँ की मान्यता तो यही है, जैसे हैं वैसे ठीक है। श्री जी आप करने वाली हो, आप धरने वाली हो, जो कर दोगे सो ठीक। व्यास भरोसे कमर के सोवत पांव पसार, एक श्री जी का भरोसा है, फिर भले ही जाके शमशान में भी लेट जाओ। कोई ऐसा माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हाथ लगा दे हम श्री जी के भरोसे हो और वो हाथ लगा के छिपा दे कि बोल क्या बोल रहा है। मैंने तुझको हाथ लगाने से पहले श्री जी तेरी व्यवस्था कर देंगे, हम श्री जी के भरोसे हैं। ऐसे ही सब बरसाना ब्रजमंडल वासी सब श्री जी के भरोसे हैं। इसलिए बरसाना की महत्वता ज्यादा है कि इनका भरोसा सिर्फ राधा रानी है, और जिसने राधा रानी पे भरोसा कर लिया उसका भरोसा श्री जी कभी नहीं तोड़ती। बस एक बार आप श्रद्धा से विश्वास से श्री राधा रानी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण कर दीजिए। अन्यत्र और कोई जरूरत ही नहीं है, बस श्री जी। अन्यत्र मुख से कुछ निकला ही नहीं, राधा राधा राधा। क्या कृष्ण भगवान और राधा रानी जी का जो विवाह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? और एक इसके साथ एक और चीज भी है, कृष्ण भगवान से पहले राधा रानी का विवाह किसी और से भी हुआ था। देखिए, राधा रानी का जो विवाह था वो भांडे वन में श्री कृष्ण के साथ हुआ, और वो ऐसा आज की तरह विवाह नहीं था। उसको कराने के लिए ब्रह्मलोक से सत्य लोग स्वयं ब्रह्मा धरती पे आए, बोले इस सौभाग्य को, इस पांडित्य कर्म को मैं करूंगा। नंद बाबा भी आए, यशोदा मैया भी आई, वृषभान जी भी गए, श्री दामा भैया भी थे, कीरत मैया भी थी, गो अष्टसख्या भी थी, कुछ गोप भी थे उस विवाह में। तो वो भांडेर वन में ठाकुर जी के साथ हुआ राधा रानी का विवाह। अन्यत्र राधा रानी का विवाह और किसी के साथ नहीं हुआ। हमको वर्णन शास्त्रों में देखने के लिए मिलता है कि एक छाया राधा हुई, उनका विवाह हुआ, पर वो छाया राधा थी। छाया राधा, जैसे कहते हैं हमारे यहाँ कोई जो लड़की होती है, लाली होती है, वो अगर थोड़ी सी सांवरी हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? सांवरी सखी। कोई सखी ऐसे, मतलब काला नहीं कहते डायरेक्ट, बुरा लग जाए, बोले सांवरी सखी, इस प्रकार से कहते हैं। तो कोई राधा नाम की अन्यत्र कन्या रही होगी, वो थोड़ी सी काली होगी, तो छाया भी काली होती है, तो उसका नाम पड़ गया छाया राधा। उसका विवाह हुआ, राधा रानी का नहीं हुआ। ये शास्त्रों में थोड़े मतभेद होते रहते हैं, तो इनमें हमारी श्रद्धा, हमारे ज्ञान, हमारे गुरुजनों की सहायता लेनी चाहिए, जिससे हम थोड़ा सा ज्ञान को प्योरीफाई कर जाएं, क्योंकि शास्त्रों में ना कल्प भेद हो जाता है। आज एक ब्रह्मा का एक दिन होता है, क्या ब्रह्मा का एक दिन होता है 4 अरब 32 करोड़ कुछ वर्ष का, ठीक है ना? इतने वर्ष का एक ब्रह्मा का दिन है, इतनी लंबी रात्रि है, और इतनी 4 अरब कुछ वर्षों का एक कल्प हो जाता है, पूरा का पूरा। समझ रहे? मतलब एक कल्प नहीं, एक मनवंतर, सॉरी, एक मनवंतर हो जाता है। और ऐसे 14 मनवंतर
ब्रह्मा की दिन और रात्रि में निकल जाते हैं। एक दिन में 14 मनवंतर निकल गए, एक कल्प पूरा हो गया, पूरे एक दिन में, ब्रह्मा की एक रात्रि में खत्म हो गया। तो ऐसे कल्पों के भेद में, मतलब एक सीढ़ी सी है यार, ये समझ लो, बड़े आसान से समझाता हूं तुमको। एक सीढ़ी है, तुमने लगाई, पिक्चर खत्म हो गई, तुमने सीढ़ी निकाल ली, प्रलय हो गई, तुमने वो सीढ़ी ली, दोबारा से लगा दी, उसमें हेर फेर कर दिया, फिर दोबारा से निकाली, फिर दोबारा से लगा दी, ऐसा चलता रहता है। कहानी चल रही है, हर कल्प में अलग कहानी है। और जब तुम हर कल्प में घुस के संसार को देखोगे तो वही कृष्ण है जो पिछले कल्प में देखे थे, वही राधा है जो पिछले कल्प में थी, वही भगवान राम है जो पिछले कल्प में देखे थे, और इस कल्प में भी वही भगवान राम है। शकल में कोई चेंज नहीं, पर लीला चेंज हो जाती है। क्योंकि दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभवम, भगवान दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं। किस लिए? इस सोफा को आज देखूं बहुत बढ़िया लग रहा है, कल देखूं थोड़ा और कम बढ़िया लगेगा, परसों देखूंगा थोड़ा और कम बढ़िया लगेगा, दिन दिन ये मेरे मन से उतरता हुआ चले जाएगा। इसलिए कहीं भगवान के स्वरूप से हमारा मन ना उतर जाए, इसलिए दिने दिने नवम नवम, आज जैसा आप देखोगे अगले दिन भगवान आपको वैसे नहीं देखेंगे। इसका एक उदाहरण बहुत बढ़िया है, वृंदावन में राधा रमण जी का टेम्पल है। आज जो पोशाक पहन ली है, अब उनका नंबर ना जाने कितने वर्षों बाद आएगा, कोई अनुमान नहीं लगा सकता। आज शरद पूर्णिमा पे जो श्रृंगार राधा रमण जी का हो गया, अगली शरद पूर्णिमा पे वैसे नहीं दिखेंगे। आज जैसी पोशाकें अगले दिन वैसे नहीं पहनेंगे, पूरे साल वैसी पोशाक नहीं पहनेंगे। क्यों? कहीं उनके स्वरूप को देख के आदमी का मन भर गया तो। ठाकुर जी सोचते हैं इस बात को, मैंने महाराज अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव है, आज अगर आके मेरे 2-3 दिन दर्शन करने का सौभाग्य वृंदावन में आके करने का मिल गया, और देखा ठाकुर जी तो कैसा नंगा आदमी है, डेली एक ही कपड़ा ने पहन ले, कपड़ा ना आएगा यहाँ पे, वैसे तो पूरे संसार को मालिक बनो डोले, कपड़ा यहाँ पे एक ही जोड़ी है। तो ठाकुर जी कहीं किसी का मन ना भर जाए, किसी के हृदय से नहीं उतर जाऊं, उसके मन में सदैव बसा रहूं, बोले गड्ढा हमेशा खोदता ही रहा हूं उसके हृदय में। तो इसलिए भगवान दिने दिने नवम नवम है, डेली बदलते रहते हैं, डेली बदलते रहते हैं। आदमी को आत्मा मजा आती रहे, आहा चकाचक। ठाकुर जी बड़ा प्यारा लग रहा हो, आज कछु पहन रहा को, ओहो आज तो कच्छा पहन लियो महाराज, आज तो लंगोटी पहन ली, आज तो कितना बढ़िया लग रहा हो, आज पजामा पहन लिए तो और बढ़िया लग रहे हैं, आज धोती काच लाई बगलबंदी पहन ली ठाकुर जी ने तो और कितने बढ़िया लग रहे हैं, आज बंसी नहीं है तो और बढ़िया लग रहे हैं। तो दिन दिन प्रतिदिन ठाकुर जी नया होता जा रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम विवाह पर थे, कथा पे आ जाते ना जाने कैसे। तो हम राधा रानी छाया राधा पे थे, तो राधा उसी प्रकार हर कल्प में अलग लीला चलती है, पर हर कल्प में ठाकुर जी की लीला बदल जाती है, कुछ वैसी ही रहती है, कुछ उसमें चेंज आ जाता है, क्योंकि लीला नवम नवम है, बदलती रहती है, जिससे हमारा मन उन लीलाओं से ना भर जाए। तो शास्त्र और वेदों में कल्प कल्पों की कथाएं लिखी हुई हैं, कल्प भेद हो जाता है, किसी कल्प की कथा किसी कल्प में आके सुना दी तो पढ़ने वाला तो कंफ्यूज हो गया, जिसने गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहेगा अरे नहीं राधा के कृष्ण के साथ विवाह नहीं हुआ, कोई अनिरुद्ध नहीं, मेरे को नाम याद नहीं है एक्चुअल में उसका, अनय घोष याद आ गया, अनय घोष के साथ हुआ है। पर जब गुरु के सानिध्य में जाओगे, ब्रजवासियों के सानिध्य में जाओगे तो पता पड़ेगा कि श्री जी सिर्फ ठाकुर जी के ही साथ रमण करती हैं, इसलिए उनका नाम राधा रमण है, इसीलिए उनका नाम बिहारी जी है, इसलिए वो राधा कृष्ण है। कृष्ण रुक्मणी नहीं सुना ना, हमको अच्छा लगता है, किसी को अच्छा, बोले कृष्ण रुक्मणी कोई मैचिंग ही नहीं है, राधा कृष्ण आहा दिल खुश हो गया राधा कृष्ण सुनते ही, है ना। रुक्मणी कृष्ण कहीं नहीं सुना होगा, कृष्ण रुक्मणी, रुक्मणी बाद में क्योंकि चरणों को दबा रही है, राधा रानी पहले में ठाकुर जी खुद ही चरणों में दबा रहे हैं आगे बैठ के। तो इसलिए हमारे मन में ये विचार आना ही नहीं चाहिए कि राधा रानी का किसी अन्यत्र अनय घोष के साथ विवाह हुआ। राधा रानी का विवाह सिर्फ ठाकुर जी के साथ हुआ, उसके बाद अन्यत्र कहीं विवाह राधा रानी का हुआ ही नहीं। यही लीला है, इससे अन्यत्र और कोई लीला है ही नहीं। राधा रानी का किसी के साथ विवाह नहीं हुआ, सिर्फ ठाकुर जी। प्रेम निश्चल निकपट निर्गुण, उसमें प्रेम में कोई गुण नहीं होता, पर प्रेम में सारे ही गुण होते हैं। परमात्मा शक्तिशाली है,
पर उसमें शक्ति कभी हमको दिखाई नहीं देती। पर जब वो प्रकट करता है तो चमत्कार फिर देखने के लिए मिलते हैं। क्या चमत्कार हो रहा है। उसी प्रकार प्रेम में सारे गुण रहते हैं, और जब प्रेम में सारे गुण उत्पन्न होते हैं, दिखने लग जाते हैं, तो राधा रानी के स्वरूप में दिखने लग जाता है। कि प्रेम कैसा होगा ये जानना है तो राधा रानी से जानिए, ठाकुर जी से नहीं जानिए। ठाकुर जी से जानने लगे तो 16,108 रानियां खड़ी हो जाएंगी। कि ऐसा भी कोई छलिया हो सकता है कि भाई महाराज कोई एक दो बी बिनते तो दुखी है, माने 16,108 बना लें, दुखी नहीं हो रहा होगा। तो ठाकुर जी से प्रेम की मर्यादा मत जानिए, प्रेम की मर्यादा जानने के लिए श्री राधा रानी से मिलिए, गोपियों से मिलिए। कि ठाकुर जी चले गए और 125 126 साल तक राधा रानी का विवाह ही नहीं हुआ। सिर्फ ठाकुर जी के साथ विवाह हुआ एक ही बार। भाई देखो ये भारतीय समाज है, यहाँ एक ही बार परिणय होता है ना। यहाँ एक ही बार फेरे लिए जाते हैं, ना यहाँ तलाक का कोई सिद्धांत है, ना यहाँ कोई बिछड़ने का सिद्धांत है। बोले रहोगे तो मरते, एक जन्म फेरे ले लिए तो 7 जन्मों के बाद हो गए, एक जन्म के नहीं है। मर जाओगे तो छूटोगे नहीं बंधन से, अभी तो 7 जन्म और रहने हैं तुमको। तो इसीलिए राधा रानी का नंद बाबा बृषभान जी के सामने विवाह हुआ है, तो अब किसी और के साथ विवाह कैसे हो सकता है। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। जो लोग इस बात को करते हैं उनसे ज्यादा तो मूर्ख संसार में कोई है ही नहीं। तुम्हारी बेटी का किसी के साथ विवाह हो गया और तुम अपनी बेटी का किसी और के साथ विवाह कर दोगे, क्या बेमतलब की बात है। तो इसलिए गुरु की शरण में जाके ब्रजवासियों से, जो ज्ञानी व्यक्ति हो उससे जाके पूछो कि असल में शास्त्र वेद में क्या लिख रहा है। ऐसे रीलों में देखकर, वीडियो में देखकर हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि एक्चुअल में क्या हुआ, ये तो गुरु ही बताएंगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि राधा रानी का विवाह सिर्फ ठाकुर जी के साथ हुआ, अन्यत्र किसी अन्य गोष्ठ के साथ नहीं हुआ। राधा कृष्ण हैं, एक हैं, इनके अन्यत्र और कुछ नहीं, बस। और जैसे आपने बताया कि राधा छाया के बारे में कि उनका मतलब हो सकता है कि उनका हुआ हो शायद, मतलब विवाह अरे उनका। यार एक बात सोचो, इस गांव में मैं राम हूँ, हम्म अन्यत्र कोई और भी राम नाम का हो सकता है, अन्यत्र कोई और भी नाम राम का हो सकता है। 50 होंगे बरसाना में राम नाम के आदमी होंगे। राइट। तो मेरा नाम लेके तुम मुझको उन लोगों से तो कंपेयर नहीं कर सकते आप, है ना। मैं तो मैं ही रहूंगा और लोग और हैं, कोई और राम है तो वो और वही राम बना रहेगा, वो मेरे साथ कंपेयर नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार राधा तो राधा है। अब कोई छाया राधा है तो उसका विवाह अनेक उसके साथ हो गया होगा, पर शास्त्रों में लीला बताने के लिए कि राधा नाम की एक और कन्या थी, ये बताने के लिए कि राधा रानी एक नहीं थी, ऐसी और भी कन्याएं थी। पर जो भगवती राधा थी वो बृषभान के यहाँ उत्पन्न हुई, वो बृषभान दुलारी थी। कहीं शास्त्रों में आके व्यक्ति इस बात का ना निर्णय कर ले कि किसी और गोप के यहाँ हुई राधा क्या भगवती राधा है, जो गोलोक रहती हैं, जो परमेश्वरी हैं, कृष्ण प्रिया हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उस चीज का वर्णन दिया गया शास्त्रों में, जिससे लोग समझ पाए कि जो राधा रानी है वो बृषभान दुलारी हैं और वही गोलोक वासिनी है, वही कृष्ण प्रिया है, वही भगवती है, उन्हीं की आराधना करनी है, किसी की और की आराधना में ना घुस जाए। समझ रहे हो। जैसे वो काले जादू वाले आते हो ना, बोले करना तो सफेद जादू था, काले जादू में घुस गए। तो कोई गलत उपासना पद्धति में ना घुस जाए, सही उपासना पद्धति में जाए। इसलिए वहां शास्त्रों में प्रमाण दिए जाते अन्यत्र उसी से जुड़े हुए, जिससे लोग सदमार्ग पे जामे, भटक ना जामे। इसलिए पुराण, जो वेदों का जो पुरानी कथाएं वो पुराण है, पर सत्य है। इतिहास भी सत्य है, पुराण भी सत्य है ना। पुराण पुराण यानी बहुत ही ज्यादा पुरानी बात है। 5,000 साल बहुत पुरानी बात होती है नहीं है। इतिहास भी, इतिहास रामायण है, महाभारत है, ये भी सत्य है, हर कुछ सत्य है। पर कुछ चीजें ऐसा, जैसे आधार कार्ड में करेक्शन कराओगे तो 10 की मार्कशीट को महाराज लगानी पड़ेगी। बोले पिताजी का नाम चेंज करा रहे हैं तो पुराने आधार कार्ड में तो स्पेस नहीं है नाम में, नए आधार कार्ड में स्पेस है हमारे, तो कोई तो डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा ना, जिससे पहचान सके करेक्शन करने वाला कि हाँ ये सही बोल रहा है। तो उसी प्रकार
एक करेक्शन के लिए एक और कथा लगा दी कि कोई भटक ना जाए। ये जो वृषभान दुलारी राधा है, यही वास्तविकता राधा है जो गोलोक से उतर के आई है लीला करने के लिए, जीवों पर कल्याण करने के लिए। इसलिए शास्त्रों में ऐसी दो विपरीतास्पद ये दोगली बातें की जाती हैं। हम उनको दोगली समझ लेते हैं, पर वो दोगली नहीं होती हैं वो बातें, वो हमको समझाने के लिए होती हैं कि आप सदमार्ग पे जाइए, भटक ना जाइएगा, कहीं कोई बेवकूफ बना जाए, क्योंकि पुराणों को सब पढ़ेंगे। ठीक है। प्रभु जी, जैसे मैंने सुना है कि राधा रानी को अरबी पसंद है। मैंने मतलब काफी टाइम पहले भी सुना था, अभी भी सुनता हूँ कि राधा रानी को अरबी पसंद है। ये मतलब सही बात है या मतलब कैसे है? कैसी बात करते हो, राधा रानी को अरबी पसंद है? एक छोटे बच्चे को अरबी खिलाओगे तो वो अरबी खा लेगा? मैं तो इतना बड़ा हो गया, मैंने तो अरबी नहीं खाई आज तक। कैसी अरबी होती है, चाखी भी नहीं है अरबी कैसी होती है। तो हमारे बरसाना में राधा रानी को रबड़ी और मालपुआ और हलवा और कटोरा भर के दूध, क्योंकि बच्चा है ना, छोटी सी लाडली जी उनको नाम है, तो छोटी सी बच्चा है, कटोरा भर के दूध, हलवा, मालपुआ और रबड़ी, ये 4 सामान ऐसे हैं जो राधा रानी को पसंद है। छोटे से बच्चे को कल अरबी खिला के देख लेना, खा भी ले, सब्जी कितनी भी स्वाद बना लेना अरबी अरबी की, पर खाएगा नहीं बच्चा। तो राधा रानी को अरबी पसंद नहीं है, राधा रानी को मालपुआ पसंद है, राधा रानी को हलवा पसंद है जो उसका बनता है सूजी वाला, आटे वाला। राधा रानी को मालपुआ भी पसंद है, राधा रानी को दूध बहुत ज्यादा पसंद है। तो दूध, मालपुआ, रबड़ी और हलवा, ये 4 चीजें जो राधा रानी को बहुत ही ज्यादा पसंद मतलब है। अरबी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है? एक एक छोटे बच्चे को यार अरबी कैसे पसंद आ सकती है, कैसी बात करते हो तुम? नहीं तो फिर वो आपका भाव हो सकता है ना कि वो नहीं, वो हमारा भाव नहीं है। यहाँ की जो परंपरा है, ब्रज में कहीं भी किसी भी मंदिर में अरबी का भोग लगता ही नहीं है राधा रानी को, किसी भी मंदिर में नहीं लगता। ठाकुर जी को लगा दें कि ग्वाल वाले भाई भूख लग रही, वो भी खा लेगा। उनको तो 108 भोग भी लग सकते हैं, उसमें लग जाता है। महारानी को नहीं लगता अरबी का भोग, हमारे यहाँ तो नहीं लगता, हम नहीं लगाते हैं मंदिर में। बरसाना में तो किसी मंदिर में लगता ही नहीं है। ठीक है ना, वृंदावन में किसी मंदिर में अरबी का भोग लगता है राधा रानी को। कभी जब छठे चौमासे कोई ऐसी बात बन गई कि बाजार में सब्जी नहीं मिल रही है तो अरबी ले आओ, भोग तो लगाना ही है, नहीं है? उस स्थिति में अरबी का भोग लगता है, अन्यत्र कोई स्थिति में अरबी का राधा रानी को भोग ही नहीं लगता है। इसलिए माथे में जो बहम है कि अरबी वाला राधा रानी को अरबी पसंद है, निकाल दो। अब ऐसे ही राधा अष्टमी आ रही थी, तो राधा अष्टमी पे मेरे से सब लोग कह रहे थे कि नहीं प्रभु जी, हमको वो राधा रानी को तो नीली पोशाक ज्यादा पसंद है, तो हम तो नीली पहनाएंगे। तो पूरे ब्रजमंडल में राधा रानी को जन्म के समय पे पीली पोशाक पहनाई जाती है, ठाकुर जी के जन्म के समय पे भी पीली पोशाक पहनाई जाती है, पर कुछ लोग नीली पोशाक पहना रहे हैं, उनका भाव है। पर सिद्धांत ये है, ब्रज के रसिकों का सिद्धांत ये है, शास्त्रों का सिद्धांत ये है कि कोई शुभ काम होता है तो पीला वस्त्र पहनाते हैं। तो परमात्मा प्रकट हो गया तो पीला वस्त्र पहना दिया। अब परमात्मा ऊपर से उतर के बड़े बड़े दिव्य दिव्य पकवानों को छोड़ के आके यहाँ अरबी खाएगा? अरे कैसी बात करते हो, ना तो बैगन का भोग ठाकुर जी को लगता है, ना अरबी का भोग लगता है। ठाकुर जी को बढ़िया माल, जिसको कहते हैं ब्रज में माल, देसी घी के, दूध के पकवान, वो भोग लगते हैं। और कच्ची प्रसादी तो इस पे तो फिर एक और क्वेश्चन आ जाएगा कि जैसे मतलब हम भगवान को जैसे कहते हैं भगवान की भाव से मैं कुछ भी खा सकता हूँ, है ना? तो मतलब वो फिर भाव से भी तो खिलाते होंगे कई लोग, उनको लगना होगा कि ऐसे भाव से। अच्छा, हाँ तो उसमें कैसे फेवरेट की बात हुई है ना, हाँ मतलब पसंद। फेवरेट नहीं है, मतलब भाव से तो कुछ भी। भाव से तो अब तुम कुछ भी लगा दो तुमको, भाव से तो भले ही ये घास के पत्ते पसंद है तो पत्ते नहीं खाएंगे वो। हम्म। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्चिता, पत्र हो तो पत्र चढ़ा दो, पत्र ना हो तो पुष्प चढ़ा दो, पुष्प ना हो तो फल चढ़ा दो, फल भी ना हो तो तोयम पानी चढ़ा दो। कुछ तो चढ़ाओ, और कुछ ना चढ़ाओ तो भाव चढ़ा दो, क्या बात है ना? कुछ तो चढ़ाओ। तो ये जरूरी थोड़ी है कि तुम ये कहो कि भैया हमारा तो भाव है, तो भाव में तो कुछ भी संभव है। अब भाव में तो लोग ठाकुर जी को डलिया में धर के भी डोल रहे हैं। वृंदावन में देखो, कोई कोई ठाकुर जी की सेवा करते हुए परेशान हो जाता है कि हम पे सेवा नहीं हो रही, तो उसी डलिया को लेके कहीं रख देता है, बोले वृंदावन से आए थे, वृंदावन ही जाओ, कोई ना कोई ले जाएगा तुमको। तो भाव में तो अनुचित भी किया जा सकता है,
पर जब आप ध्यान से सेवा में, देखो सेवा का बड़ा बढ़िया सिद्धांत है। सेवा का सिद्धांत ये है कि लक्ष्मण जी थे, सेवा के अग्रदूत थे। ठाकुर जी जब तक सो नहीं जाते, भगवान श्री राम जब तक सो नहीं जाते, उनकी आंख गहराई से नहीं लग जाती, जब तक पैरों को दबाते थे। एक एक चीज ठाकुर जी की बड़े ध्यान से, कहीं चूक ना हो जाए। तो सेवा का कार्य तो बड़ा सतर्कता का है, चेतन का था। जो चेतन है, जो चेतन जिसकी बुद्धि हो गई है, वो सेवा कर सकता है। हर कोई सेवा है, हमारा तो भाव है, हम तो ये कर देंगे, हमारा तो भाव है तो हम ठाकुर जी को डलिया में लेके चल देंगे, हमारा तो भाव है तो हम झूठे हाथों हाथों से खा रहे हैं, उन्हीं झूठे हाथों को लेंगे और ठाकुर जी को जैसे पकड़ ट्रेन लेंगे। वगैरह में लेके हाँ, जाते हैं। पकड़ लेंगे, लस्सी पी ली और उसी हाथों से ठाकुर जी पकड़ लिए। वाह जी वाह, बड़े बढ़िया आदमी हो। ठाकुर जी की भी तो कोई मर्यादा है। उन उन प्रतिमा में जो परमात्मा है, उसकी भी तो कोई मर्यादा है। या तो आप उनको परमात्मा ना समझो जब आपका भाव सही है, राइट राइट। या तो यूं मत कहो कि ठाकुर जी हो, कोई विपत्ति आ जाए तो उन्हीं के सामने हाथ पर ओ ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी, सही है ना। या तो फिर उनको अपना लाल ही समझो। विपत्ति आ जाएगी तो आप अपने छोटे से पुत्र के सामने जाके हाथ थोड़ी जोड़ोगे कि मेरी सहायता कर दो। या तो आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि आप भूल जाओ कि परमात्मा है। यशोदा के हाथों में ठाकुर जी खेल रहे हैं, जिनके मुंह में ही सारा ब्रह्मांड है। दर्शन करा दिए यशोदा को, पर योग माया की वजह से भूल गए यशोदा जी। पर ठाकुर जी खेल रहे हैं, पर यशोदा को पता भी है, कभी कभी लगता भी है कि कोई ना कोई तो शक्ति है लाला में। अगासुर मार दिया, ताड़ वो पूतना मार दी, इतनी इतनी बड़ी खेल कर दिए, और गोवर्धन उठा दिए कानी उंगली पे। तो ठाकुर जी ने इतना कर दिया तो तुमको तुम्हारा पुत्र कर दे तो तुम तो सोचोगे है ये तो सुपरमैन का दूसरा है ना, दूसरा हाथ है सुपरमैन का। सही है। पर यशोदा को ये ना अभिमान आया ना ये विचार आया, बोले लाला है मेरो। तो या तो आपको भाव हो कि ये मेरे लाला ही है तो तुम कछु करो, कोई दिक्कत ना है। और अगर तुम्हारे बीच बीच में ये भाव आ रहे हैं कि नहीं ये तो ठाकुर जी भी हैं, तो सब कुछ गलत है। पॉइंट की बात है। बिल्कुल सही। या तो वो ठाकुर, या तो उनको लाला बनाओ, या तो उनको ठाकुर जी बनाओ। अगर ठाकुर जी बना रहे हो तो सेवा का भाव रखना पड़ेगा, शरणागति रखनी पड़ेगी। और शरणागति होगी, सेवा होगी, तो एक एक परमाणु को भी ध्यान से रखना पड़ेगा कि कहीं ठाकुर जी को कष्ट ना हो जाए। बिल्कुल। और झूठे हाथों को ठाकुर जी से लगा रहे हैं, बताओ भाई, ठाकुर जी को कष्ट नहीं होगा? बोले चिकने चिकने हाथ और ठाकुर जी से आगे पहुंच दिए। अब वो छोटे से ठाकुर जी अब कितना कष्ट है, रहोगे चिपचिपा। एक छोटे सा बच्चा होता है, उसके मुंह पे पानी भी लगा दोगे ना तो 100 बार 50 बार मुंह को पूछेगा कि पानी का एक कण ना रह जाए। और झूठे झूठे हाथों को ठाकुर जी से, ठाकुर जी की प्रतिमा लड्डू गोपाल से लगा देते हैं। क्या ये सही बात है? तो भाव हो तो या तो सिर्फ भाव ही हो, भक्ति हो तो भक्ति भाव भक्ति हो, पर शरणागति नहीं होनी चाहिए। यशोदा ठाकुर जी के हाथ आगे हाथ नहीं जोड़ती है, ठीक है ना। कीर्ति मैया राधा रानी के आगे हाथ नहीं जोड़ती हैं। या तो भाव हो, भाव हो, भक्ति हो, या तो शरणागति हो। ब्रह्मा सदैव हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं ठाकुर जी के आगे। वो ये नहीं सोचते कि ये मेरे बच्चे हैं या मेरे पति हैं। वो सदैव हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, बोले हम आपके सेवक हैं। या तो शरणागति हो ब्रह्मा की तरह, या तो फिर बुलाला ही है हमारा, अन्यत्र कोई भाव ही नहीं है। ये बहुत जरूरी है, ये बड़ी समझने की बात है। और राधा रानी की फेवरेट बिल्कुल नहीं अरबी। हाँ, राधा रानी की अरबी फेवरेट है, ये लोगों और ने ठाकुर जी का फेवरेट? ठाकुर जी का फेवरेट है माखन। सिर्फ माखन। माखन। और उसके अन्यत्र ठाकुर जी को नंदगांव में एक लड्डू लगाया जाता है, किसका? आटे का, देसी घी का। वो बहुत फेवरेट है। उसको अगर मौका मिले तो नंदगांव जाके खा के आना, दिल खुश हो जाएगा। अरे हाँ, ठाकुर जी के बड़े बड़े शौक है। तो ये दो चीज ठाकुर जी को बहुत पसंद है, एक तो वो आटे का लड्डू जो बड़ा वाला बनता है और माखन। देसी घी का, और माखन। और श्री जी को जो पसंद है वो तो ठाकुर जी को पहले से ही पसंद है, क्योंकि ठाकुर जी तो स्वयं श्री जी की प्रसादी ले में।
डेली नित्य प्रति। बोले पहले श्री जी पाएंगी, बाकी बाद मैं लूंगा। जाते जो खा रहा हूं बा में वो आनंद आ जाए। इसलिए ठाकुर जी को पहली चीज क्या पसंद है? माखन और वो लड्डू जो नंदगांव में लगता है। लड्डू इसलिए लगाया जाता है, जो आटे का देसी घी का लड्डू होता है वो यहाँ बरसाना नहीं लगता, वो नंदगांव लगता है। वो इसलिए लगता है क्योंकि ठाकुर जी आ रहे हैं गैया चराएंगे। अब इतना कष्ट करो, ठाकुर जी ने गैया चराई है, पैदल पैदल डोल रहे हैं, ना जाने कहाँ कहाँ डोल डोल के आ रहे हैं गैया ने चराते हुए। तो कष्ट है, वो छोटे से लाला है। तो अचानक से मतलब एक एनर्जी बूस्टर की तरह तो मैया लडुआ बनाती उनके ठाकुर जी के काजे उनके समय पे 5000 वर्ष पूर्व। तो वही प्रथा चलती हुई आ रही है। तो आज ब्रजवासी जन ठाकुर जी ये लड्डू लगाए के पवार है। बोले तो हमको आदत है लड्डू खाने की, भले ही हम अपने घर से कर्जा लेके लड्डू का भोग लगाएंगे, पर तुमको भोग लड्डू का ही लगाएंगे। तुम्हारी आदत नहीं छूटनी चाहिए, ये भक्ति का भाव है। बोले भले ही हम मिट जाए, हमको कोई समस्या नहीं है, पर तुम कष्ट में, तुमको कष्ट में नहीं देख सकते। ये भक्ति है, ये प्रेम है। पॉडकास्ट की लास्ट में आ चुके हैं। जी। इतना अच्छा पॉडकास्ट था, मेरे को तो काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट लगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, नई नई चीज़ें। क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे बट पॉडकास्ट बहुत लंबा आ जाएगा। बट हम कोशिश करेंगे, इनके पास टाइम निकालेंगे ये कि हम दोबारा से एक पॉडकास्ट फिर से करें। तो अभी लास्ट में सबके लिए आपका कोई मैसेज? सबके लिए मेरे एक ही बात मेरे को अभी फिलहाल में याद आ रही है। मैंने कहीं एक श्लोक पढ़ा था कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्वैव में विशतु मानस राजहंसा प्राणः पयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। बोले भैया ये प्राण शरीर से कब निकल जाए कोई पता नहीं है। लोग कहते हैं कि आज सोया है कल उठेगा, क्या गारंटी है। जीवन में पैसा सब कमाते हैं, कोई भूखा नहीं मर रहा। ये भी कमा रहे हैं, हम भी कमा रहे हैं, कोई और भी है, संसार में सब पैसा कमा रहे हैं। और अंत में पता है कितना, अंत में जब आएगा ना तो उस पैसे से अगर यमराज आके खड़ा हो जाए और अपनी सारी संपत्ति लेके और यूं खड़ा करके, बाबूजी सब 1 सेकंड और दे दो मुझको जीने के लिए, तो यमराज अगर पूरे विश्व की संपत्ति भी दोगे ना यमराज को, तो आपको जीने के लिए 1 सेकंड एक्स्ट्रा नहीं देगा। तो उस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। उस पैसे की वैल्यू ये है कि हम ठाकुर जी की सेवा में लगावें, जन कल्याण करें, कुछ चाणक्य नीति के अनुसार कुछ अपने लिए भी बचा के रखें, जिससे अपना भी भोजन पानी की व्यवस्था बनी रहे। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, लोगों की सहायता हम कर दें, हमारे धन का, इस शरीर का, इस मानव जन्म का अन्यत्र और कोई प्रयोजन है नहीं वास्तविक रूप में। और लोगों का कुछ बुरा कर दें तो इससे बड़ा कोई हमारे लिए पाप भी नहीं है। किसी को दुख पहुंचा दो तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, और किसी की मदद कर दो तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, वो आपको दुआई दे के जाएगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि पता नहीं है कब मर जाए, कब ये आंख मिची रह जाए। तो प्रयास कीजिए, लोगों की मदद कीजिए और भगवान का स्मरण करें। कृष्ण तुदीय पद पंकज राज प्राणः पयाण समय कफ वात पित्त। ये गले में, ये गला है ना, ये कफ और वात की वजह से और पित्त की वजह से अटक जाएगा, ठाकुर जी का नाम अंत में नहीं निकलेगा। अगर आपको परलोक में कोई बचा सकता है तो आपके किए हुए दान पुण्य, लोगों की मदद आपको बचा सकती है, भगवान का भजन आपको बचा सकता है। इसलिए जीवन में भैया प्रयास कीजिए कि लोगों की मदद कर पाए निस्वार्थ भाव से। हमारा कोई ऐसा कोई प्रयोजन नहीं है कि हम इससे कोई पुण्य कमावें या पाप कमावें। बस हमारी इच्छा है, ठाकुर जी ने हमको दिया है तो हम आपकी तरफ इसको समेटा तो आपकी तरफ बखेर दिया, इतना ही हमारा प्रयोजन है। और जितना हो सके जब भी काम से धाम से जब भी फ्री हो, ठाकुर जी के धाम आइए, ठाकुर जी का नाम लीजिए। ये भैया है, ये भले ही पॉडकास्ट के बहाने यहाँ आ गए, पर आ तो गए, श्री जी ने बुला लिया है ना। यहाँ आके जो कथा सुलभ नहीं है लोगों को, वो कथा भी सुन पा रहे हैं। तो कृपा किसी भी रूप में हो सकती है, दान पुण्य किसी भी रूप में हो सकता है। आप कथा का दान, ठाकुर जी के नाम का दान कैसे भी कर सकते हैं। बस लोगों की मदद कीजिए जैसे भी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। कि आप सिर्फ लोगों पे मदद कीजिए, कृपा मत कीजिए किसी पे, कृपा ठाकुर जी का
कार्य करना, हम सिर्फ मदद कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से। यही मेरा बस आपसे अनुरोध है कि ठाकुर जी की ने जो दिया है उसको औरों को भी दीजिए, जिससे ठाकुर जी की अनुकंपा उनको महसूस हो सके। राधे राधे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा पॉडकास्ट है। फिर से कोशिश करेंगे, आपकी इच्छा होगी तो फिर से एक पॉडकास्ट और करेंगे। जरूर जरूर। राधे राधे। राधे श्याम। राधे।